की साफ सफाई हो रही है। जनाना कुंड की सफाई अंतिम चरण में है। अभी वहां कैसी स्थिति है ये बताने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। सीधे वहां पे आपको लिए चलते हैं। वीरेंद्र, क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए आदित्य, मैं इस वक्त गलता तीर्थ शक्तिपीठ पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जनाना कुंड है और यहाँ पर जो है पिछले कई दिनों से लगातार है सफाई का काम है वो जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी अगर मैं गहराई की बात करूँ तो ये 25 फीट के करीब है, इसकी गहराई है वो बताई जा रही है। और इसमें से जो पूरा जो गंदगी है वो यहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही है। और इसके साथ ही आपको दूसरी तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि ये जो इस पूरे यहाँ पे जो है रख रखाव का काम है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए, ये सारी गंदगी है इधर एक जो है यहाँ पे डाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस पूरे गलता तीर्थ स्थान को किस तरीके से इसका जीर्णोद्धार हो इसको लेकर भी लगातार है प्रशासन कार्य कर रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर जो पूरा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीमेंटेड और पत्थर की जो रास्ता है वो यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे आगे की साइड आप जैसे ही गलता जी शक्तिपीठ के अंदर एंटर होते हैं तो आपका जो कह सकते हैं कि एंटर करने के लिए एक बड़ा सा जो गेट है वो बनाया गया है। और उसके बाद ही आप इस शक्तिपीठ में एंटर होंगे। और कहा यह जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है जयपुर के बसने से पूर्व है इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और जो यहाँ की जो एक जो इसके जल की अगर पवित्रता इतनी बताई गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी होती है, चर्म रोग या फिर अन्य कोई बीमारियां होती है, तो वो इस तीर्थ स्थल पर आकर स्नान करता है तो वो बीमारी दूर हो जाती है। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऊपर के छोर की ओर जो है यहाँ पे जो है मर्दाना जो कह सकते हैं कि पुरुष लोगों के लिए यहाँ पे जो है एक इसी तरीके का कुंड है। और उसकी अगर गहराई की बात की जाए तो वो लगभग 53 फीट के करीब है, उसकी गहराई बताई जा रही है। और सबसे ऊपर की छोर जहां पर ये व्हाइट कलर का जो मंदिर का गुंबद दिख रहा है वो जो है यहाँ पे जो ऋषि हुए थे, गालव ऋषि जो हुए थे, उनके जो तपोभूमि है वो वहीं पर है। और वहां पर एक जो कुंड है वो यहाँ पे कुंड के अंदर जो है जल है। और उस जल की पवित्रता ये है कि उस समय जब वो तपस्या करते थे उस दरमियान जो यहाँ पे जो लोग जो कह सकते हैं कि ये एक गांव हुआ करता था, गलता नाम का गांव हुआ करता था। और फिर बाद में जयपुर जैसे ही बसा ये जो है जयपुर के अंदर आने लगा। और इस तीर्थ का महत्व ये है कि यहाँ पे अगर आप चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो इस तीर्थ स्थल पर अगर आप जो है स्नान नहीं करते हैं तब तक अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप इस कुंड के अंदर आप स्नान करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जल्द पूर्ण होगी। और साथ ही आप देखिए कि ये जो पूरा जो कुंड है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो समय समय पर यहाँ पे निरीक्षण भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस पूरे कुंड का जो जल है वो खाली किया गया है। और आप देखिए कि ये वही है जो आप देखेंगे कि एक मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि जो गोमुख बना हुआ है, इसी गोमुख के माध्यम से आप जो है जो कह सकते हैं कि ये जो पवित्र जल होता है वो निरंतर प्रवाह होता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर का छोर है वो काफी टूट फूट हो गया, क्षीण हो चुका है। तो इसी को लेकर इसके रख रखाव के लिए अब है प्रशासन के द्वारा जो है लगातार है इसी तरीके की जो कह सकते हैं कि जो कार्य करवाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि तकरीबन 11 के करीब है यहाँ पे जो है अलग अलग जो कह सकते हैं कि मंदिर देवी देवताओं के बने हुए हैं। और इसके अंदर एक अखंड ज्योति है जो है एक मंदिर के अंदर लगातार जल रही है, जो निरंतर जलती रहती है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं तो आप जो गंगा और जो गंगा का जो पवित्र जल होता है उससे भी ज्यादा पवित्र है इस जल को यहाँ पे बताया गया है। और इसी दौरान यहाँ पे आप देखेंगे कि महीने के 15 दिन हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए यहाँ पहुँचते हैं। और अब जो है प्रशासन जो कह सकते हैं कि इसके रख रखाव के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और अब देखेंगे कि जो सीढ़ियाँ आपको मैं दिखाना चाहूँ, मेरे सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये प्रशासन के द्वारा बनवाई गई है। जो पुराने समय में यहाँ पे जो पहाड़ी है वो पहाड़ी के बीचों चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ आपको बता दें और उनके बीच में
इसी तरीके का ये जो कह सकते हैं कि काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो देवताओं के मंदिर होते हैं, ऊपर की छोर की ओर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे जो भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। इसके अलावा आप थोड़ा आगे और जाएंगे तो वहाँ पर जो है सबसे जो पुराना कुंड है, जो एक यहाँ पे जो 7 तरीके के जो कुएं हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसको राजा जो कुंड है वो कहा जाता है। और वहाँ उससे थोड़ा आगे चलते ही जो है ऋषि गालव जो जिन्होंने यहाँ पे किया था, तपस्या की थी, उनकी यहाँ पे जो है मंदिर है वो बनाया गया है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो फिर बाद में यहाँ पे जो है पुरुषों के स्नान के लिए एक कुंड बनाया गया है। और फिर सबसे नीचे, क्योंकि कहा यह जाता है कि 1981 के अंदर जब यहाँ पे जब बाढ़ आई थी उस दरमियान ये जो पूरा जनाना कुंड है कवर किया हुआ था, लेकिन बाढ़ के चलते इस पूरे कुंड का जो कह सकते हैं कि जो है टूट फूट हो गई और अब इसे ओपन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है जो भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके स्नान के लिए उचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी आदित्य, आपने समझाया हमारे दर्शकों को। और मैं देख पा रहा हूँ वीरेंद्र के पीछे जो है वहाँ वानर सेना भी मुझे खूब दिख रहा है, पीछे भी बंदर बहुत दिख रहे हैं वहाँ पर। जहाँ भी ऐसा कोई शक्तिपीठ होता है, मैं हाल में हिमाचल गया था, वहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे बंदर शक्तिपीठ में थे। तो ये जो शक्तिपीठ है इसकी मान्यता जैसे आपने बता रहे हैं वीरेंद्र, तो कई लोग होंगे जिन्होंने ये प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भाई हमने स्नान किया और हमें कोई रोग था और वो ठीक हो गया। ऐसी भी कोई बात सामने आई है? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे टूरिस्टों की अगर बात की जाए या फिर जो करने के लिए जो लोग आते हैं, आप देखिए कि देश विदेश से जो मेहमान आते हैं वो भी इस तीर्थ स्थल से आने से नहीं चूकते हैं। यानी यहाँ पर वो लोग आते हैं और इसके पीछे का जो इतिहास रहा है, इसके पीछे की जो मान्यता है, वो कहानी है, वो यहाँ के लोगों के द्वारा बताई जाती है। और इसी वजह से जो लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा बात अगर करें तीर्थ का क्या महत्व है, क्यों यहाँ पे जो है ये जो लोग हैं वो आते हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। आपका क्या नाम है सर? उत्तम शर्मा, देवस्थान विभाग। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस तीर्थ का क्या महत्व है, क्यों? ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, ऋषि गालव, जिन्होंने ऐसी मान्यता है कि 60,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या करी और गंगाओं को प्रभावित किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न करके यहाँ प्रकट किया। तो ऐसा कहते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थान में नहाने के बाद यहाँ पर नहाने का महत्व अधिक शास्त्रों में बताया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गलता जी पीठ है और यहाँ पर अनेक मंथ में अनेक साधु संत यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ रहती है। ये देवस्थान विभाग के अंडर में है ये पूरा मंदिर, तो इसको लेके क्या कुछ नया किया जा रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। प्रशासन के द्वारा जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है वो हो रही है। आप देख रहे हैं कि पानी का कुंड इसको भी साफ करवाया जा रहा है। और भी अनेक व्यवस्था हैं जो प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुगमता के लिए, ताकि उनको दर्शन करने के लिए सुगम हो, वो दर्शन कर अच्छे से, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यहाँ पर रेलिंग वगैरह का कार्य भी अभी किया जाएगा, जिससे यात्रियों को आराम से जो प्राचीन शिव मंदिर है उसको भी अच्छे से वो दर्शन कर सकें। और साथ ही आगे पार्किंग का भी कार्य किया जा रहा है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, वहां पर लोगों से बात किया और बताया कि गलता जी माता मंदिर में कैसे साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।